नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, गेंदे का फूल एक ऐसा फूल माना जाता है जो बड़ी आसानी के साथ कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है। ज्यादातर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गेंदे के फूल को अपने घर पर लगाते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ घर की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार करने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसा फूल है जो कई जगहों पर सरलता के साथ आसानी से उग जाता है, लेकिन आपको बता दें, गेंदे का फूल होता है, यह कई प्रकार की अद्भुत शक्तियों का भरमार माना जाता है। इसके माध्यम से कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आप गेंदे के फूल के माध्यम से वशीकरण कर सकते हैं। शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही धन प्राप्ति के लिए भी आप बड़ी आसानी के साथ गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को गेंदे के फूल से कौन कौन से चमत्कारिक लाभ होते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है, इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, जब भी आप मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको मंदिर के अंदर ही बड़ी आसानी के साथ गेंदे का फूल मिल जाता है। काफी लोगों को तो गेंदे का फूल प्रसाद के रूप में मिल जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गेंदे का फूल गिर जाता है। अचानक ही कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति को मंदिर के अंदर गेंदे का फूल मिल जाता है। या तो पंडित जी प्रसाद के रूप में दे देते हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति उन्हें पूजा करने के लिए देता है। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर आपको मंदिर में गेंदे का फूल प्राप्त हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप मंदिर जिस मनोकामना के लिए गए हैं वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के अंदर गेंदे का फूल मिलना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मंदिर में जाकर के जबरदस्ती पंडित जी से गेंदे का फूल नहीं मांगना है। इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपको अचानक पंडित जी के माध्यम से या फिर किसी और व्यक्ति के माध्यम से गेंदे का फूल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ गेंदे का फूल ही नहीं, अगर आपको मंदिर में कोई भी फूल किसी भी माध्यम से प्राप्त हो जाता है तो इसे आपको भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए, और यह भगवान आपके कार्य को पूर्ण होने का संकेत प्रदान करते हैं। अगर आपको इस प्रकार का कोई फूल प्राप्त हो जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो गेंदे का फूल आपके घर में अपने आप उगाता है उसका प्रयोग आप सम्मोहन क्रिया के लिए भी कर सकते हैं। अगर शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है तो भी आप शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले शत्रु के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने कार्यस्थल पर शत्रुओं के द्वारा पीड़ित किया जाता है। अगर आप भी शत्रु की समस्या से परेशान हैं और किसी भी प्रकार से शत्रु से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है। आप यह प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शत्रु अपने आसपास के लोग ही रहते हैं। आपको उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सामने में तो आपकी अच्छाई का गुणगान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आजकल काफी घरों में ऐसा देखने को मिलता है, परिवार के लोग ही एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं।
एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपने शत्रु को पहचानने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आपको एक गेंदे के फूल का व्यवस्था करना है। दोस्तों गेंदे का फूल आपको बिल्कुल डार्क कलर का लेना है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, गेंदे के फूल में भी कई वैरायटी आती है। एक हल्का येलो कलर का आता है और एक डार्क ब्राउन जैसा होता है। तो डार्क कलर का ही कोई भी गेंदा का फूल आपको मिल जाता है तो यह बहुत अच्छा है। दोस्तों सिलबट्टा के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही होगा, जिसमें पुराने जमाने में चटनी आदि वगैरह पिसी जाती थी। अगर आपके पास वैसा ही सिलबट्टा मौजूद है तो आपको इसे उसमें पीसना है और इस बात का ध्यान रखना है कि स्टील की जैसी जो ओखली होती है उसमें नहीं पिसा जा सकता। दोस्तों पत्थर की अपनी एक अलग ही पहचान होती है और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं और जानते भी हैं कि पुराने जमाने में पत्थर को रगड़ के ही आग को जलाया जाता था और उसी आग से खाना पकाया जाता था। तो इसी प्रकार जब पत्थर पर कोई चीज पीसी जाती है तो पत्थर की शक्ति उस चीज में भी चली जाती है और पत्थर पर पिसने से उसमें अग्नि तत्व भी मौजूद हो जाता है। तो इसीलिए फूलों को आपको पत्थर पर ही पीसना है या फिर कहीं से भी आप पत्थर लेकर आ जाएं और उस पर पीस लें। और इस बात का ध्यान रखना है कि पीसते समय आपको गंगाजल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों गंगाजल को उसमें डालते हुए आपको पीसना है और ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते जाना है। काउंट बिल्कुल भी नहीं करना है, बस बोलते चले जाना है। जब तक उसका पेस्ट ना बन जाए तब तक आपको पीसना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों कम से कम 10 मिनट तक आपको उसको सही तरीका से रगड़ना है, जिससे जो अग्नि तत्व है उस फूलों की शक्ति में जा सके। बस उसके बाद इस पेस्ट में आपको लौंग का जो पाउडर है वो मिला देना है। यानी कि जब आप पेस्ट बनाएंगे तो उसी के साथ 2 लौंग उसमें डाली जा सकती है, यानी मिलाई जा सकती है। ऐसा करके आप इकट्ठा पेस्ट तैयार कर लें और रोजाना बस इसी तिलक का इस्तेमाल करते रहे। जब भी आप शत्रु से मिलते हैं, बातें करते हैं या वो आपको कुछ बातें बोलता है तो बस इसी तिलक को अपने माथे पर थर्ड आई पर लगाकर रखें। जैसे ही ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि शत्रु बिल्कुल आपके सामने शांत हो चुका है। उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर वह आपको परेशान करने की कोशिश भी करता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कुछ दिनों में शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर गेंदे के फूल का इस्तेमाल सम्मोहन के लिए करना चाहते हैं तो उसकी विधि भी जान लें। उसको भी पत्थर पर ही पिसना पड़ता है, लेकिन उसमें लौंग के स्थान पर आपको 2 इलायची डालनी है और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र के स्थान पर इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लोम क्लिम नमः। बस इस प्रकार ये मंत्र को बोलते हुए गेंदे के फूल को आपको अच्छी तरह से इलायची के साथ पीस लेना है और जब आप पीसेंगे तो यही मंत्र बोलते जाना है। और इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गेंदे के फूल जो आप लेंगे तो इसमें आपको येलो वाले गेंदे के फूल लेने हैं। और ये बात भी आप मुख्य रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप गेंदे के फूल लेंगे तो उसमें ये देख ले कि कोई भी पंखुड़ी बिल्कुल भी सूखी या टूटी फूटी ना हो या गली हुई बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे फूल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों बिल्कुल ताजे फूल ही आपको लेने हैं और जैसा हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको ये पेस्ट तैयार करना है। और जब आप इस पेस्ट को तैयार करेंगे तो केवल 1 हफ्ते के लिए ही पेस्ट तैयार करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि 6 महीने का पेस्ट अब पहले ही बना के रख लें और फिर उसका इस्तेमाल करते रहे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों इस प्रकार से पेस्ट बनाकर के तिलक लगाने से यह धन में वृद्धि करने के लिए भी प्रभावी माना जाता है। अगर आपको लगातार अपने व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर लगातार आप रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं
लेकिन फिर भी आपको रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको रोजाना इसका तिलक लगाना चाहिए। इससे आपको कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।